एक दिन राजा शिवी दरबार में बैठे हुए थे कि तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने राजा की गोद में शरण ली। वह बेहद डरा हुआ था। कबूतर चिल्लाया, हे राजन, मेरा शत्रु मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मेरी उससे रक्षा कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, ए पक्षी, डरो मत, यहाँ शरण लेने वाले को किसी का भय नहीं है, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। उसी समय एक बाज जो कबूतर का पीछा कर रहा था वहां आ पहुंचा और कहने लगा, हे राजन, यह पक्षी मेरा भोजन है, आप इसे मुझे दे दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, किंतु ये मेरा शरणागत है। शरणागत की रक्षा करना न केवल मेरा कर्तव्य है अपितु मेरा धर्म भी है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। अब बाज ने पक्षी पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, यह मेरा प्राकृतिक आहार है, मैंने इसे बहुत श्रम के बाद प्राप्त किया है, मुझे अपना भोजन करने से आपको नहीं रोकना चाहिए। इसे मुझसे छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं। क्या एक भूखे को उसके भोजन से दूर करना उचित है? इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊं, आप मुझे इस कबूतर को लौटा दीजिए। राजन बोले, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अन्य के मांस का प्रबंध कर देता हूं। वह इस छोटे से कबूतर के मांस से अधिक अच्छा रहेगा। मैं किसी अन्य का मांस नहीं खाता, मेरा प्राकृतिक भोजन कबूतर है और मुझे वही मिलना चाहिए जो मुझे पसंद हो। बाज ने उत्तर दिया, लेकिन कोई दूसरा भोजन भी तो होगा जो तुम्हें अच्छा लगता होगा, तुम उसका नाम लो जो तुम्हें पसंद है, मैं वही तुम्हें दूंगा, तुम इस पक्षी को छोड़ दो। राजा ने आग्रह किया, यदि इस कबूतर से तुम्हें इतना प्यार है तो तुम इसके मांस के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस काट कर मुझे दे दो। ठीक है, तुम बहुत भले हो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। यह कहकर राजा शिवी ने एक तराजू और एक तेज छुरा लाने की आज्ञा दे दी। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को और दूसरे पलड़े में राजा ने अपना मांस काट काट कर रखना प्रारंभ कर दिया। रानी, मंत्री और सेवकों ने जब यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन राजा ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य पालन में दुख कैसा। तभी एक विचित्र घटना घटित हुई। राजा ने अपने बाजू और टांगों का मांस काट काट कर पलड़े में डाल दिया, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा फिर भी भारी रहा। राजा के शरीर से और अधिक मांस काट काट कर पलड़े में रखा गया, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा पहले की तरह भारी का भारी ही रहा। राजा व सभी सभासद आश्चर्यचकित थे। अंत में राजा स्वयं पलड़े में बैठ गए। अब दोनों पलड़े बराबर हो गए। राजा ने बाज से कहा कि वह उन्हें खा ले, लेकिन यह क्या, वहां बाज भी नहीं था और कबूतर भी तत्काल गायब हो गया था। उन दोनों के स्थान पर इंद्रदेव और अग्निदेव खड़े थे। दोनों देवताओं ने राजा शिवी को अपना परिचय दिया और बताया कि वे तो केवल उनकी परीक्षा लेने आए थे। इसके लिए ही एक ने बाज का और दूसरे ने कबूतर का रूप धारण किया था। उन्होंने कहा, राजन, वास्तव में ही तुम महान हो और तुम्हारा नाम तब तक याद किया जाएगा जब तक यह संसार रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजा शिवी के शरीर को फिर से स्वस्थ कर दिया। तभी आकाश से राजा शिवी पर फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने सम्मान पूर्वक झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों देवता एक बार फिर राजा को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गए।